जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो कौन है? प्रेम के पीर कवि, ठीक है, या प्रेम के पीर के कवि, ठीक है। इसमें मतलब कितना है? 2 पार्ट है। कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। पहला इसमें क्या कर रहा है कि इस पार्ट में 2 कड़वक प्रस्तुत किया गया है। पहला कड़वक पद्मावत के प्रारंभिक छंद और दूसरा कड़वक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है ये? पद्मावत के कौन सा छंद? प्रारंभिक, और एक जो लिया गया है वो अंतिम छंद से लिया गया है, ठीक है। प्रथम कड़वक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। तो किसके बारे में कहते हैं? रूपहीनता के बारे में, यानी कि वो देखने में उतना सुंदर नहीं है, ठीक है, और एक आंख भी उनको नहीं, मतलब एक आंख से क्या है? अंधे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो उस चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज को फोकस कर रहे हैं कि इनके अलावे जो उनमें गुण है, लिखने का कला है, ठीक है, उस चीज की वो क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि उस मतलब जैसे कि चांद में क्या होता है? चांद में दाग नजर आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उस दाग की बात नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं? चांद की बात करते हैं, उसके रोशनी की बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उस से जो मतलब रोशनी आती है, उजियारा आता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो हम लोग अवगुण को ध्यान नहीं देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? उसके गुण, ठीक है। यही पर है। द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है और उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। यानी कि उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, उन्होंने जो क्या किया है? काम किया है, वो हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है। भले ही मतलब कोई आदमी मर जाए, लोग याद उसको किस वजह से करते हैं? उसके किए गए कामों की वजह से, ठीक है, उसके जो गुण होते हैं उसके वजह से उसको क्या करते हैं? याद करते हैं। यही है ना, ठीक है। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, 2 तरीके से आजकल का लोग याद करता है महात्मा गांधी। कौन कौन सा? एक गाली पड़ता है, एक जो अच्छा बात करता है, ठीक है। अच्छा बात वे लोग करते हैं जो मतलब उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया, ठीक है, हमारी भलाई के लिए किया, उस समय जरूरी था। और दूसरे लोग जो एकदम से कट्टरपंथी है, कहता भले मार दिया, बुढ़वा जो है एकदम से बांट करके गया, लेकिन अच्छा से बांट करके नहीं गया, है ना। तो इस वजह से उसको क्या पड़ती है? गाली भी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी हो, उसने जो किया उस वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। तो यही द्वितीय कड़वक में जो मलिक मोहम्मद जायसी है, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है। मनुष्य क्या हो जाता है? मर जाता है, लेकिन उसका जो काम होता है ना, वो सुगंध की तरफ पीछे रह जाता है। तो तुम अच्छा काम करो कि बुरा काम करो, अच्छा काम करोगे तो लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है, और बुरा काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, है ना। हाँ, ठीक है। अभी आगे देखो क्या है कड़वक का पहला पार्ट। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, ठीक है, यानी कि एक ही आंख है उसको, ठीक है, वो एक ही आंख से देख पाते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन फिर भी वो क्या है? गुनी है। उनमें गुण एकदम से कूट कूट करके भरा है। जैसे तुम लोग में इतना कूट करके भरा हुआ वो निकलता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कूट करके भरा हुआ था ऐसा कि वो निकल रहा था, ठीक है। तो ये कहता है कि देखो उनको जो है ना एक ही आंख है, उनको क्या है? एक ही आंख है। सोई विमोहा जयी कवि सुनी, और जब भी कोई इस कवि को सुनता है वो मोहित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है, ठीक है। लेकिन भले ही क्या है कि वह एक ही नयन उनको है, एक ही आंख उनको है, लेकिन फिर भी वो क्या है? गुणवान है, ठीक है। तो लोग उसके उस अवगुण को नहीं देखते, किस चीज को देखते हैं? उसके गुण को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जब सुझा एक ही नैना, हुआ सुख अस नक्तन माहा, ठीक है। तो देखो मतलब क्या कर रहा है कि जिस तरीके से चांद है, ठीक है, तो चांद में भी क्या है? दाग है। चांद में भी क्या है? दाग है। लेकिन हम लोग उस दाग की बात नहीं करके क्या करते हैं? उसके रोशनी की बात करते हैं, ठीक है, उससे जो उजियारा निकलती है हम लोग उसकी बात करते हैं, उसके प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है। तो जब पूर्णिमा का चांद होता है तो एकदम से उसकी जो छटा होती है वो देखने लायक होती है, बहुत सुंदर होता है। जैसे अगर उस समय तुम लोग ताजमहल देखने जाओगे तो ताजमहल लोग पूर्णिमा के दिन ही जाता है देखने के लिए, ठीक है।
और उस समय जो उसकी छटा होती है एकदम से अलग लेवल पे होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहा है कि चांद जैस जगह विधि अवतारा दिन कलंक किन्न उजियारा। तो लोग उसके कलंक की बात नहीं करते, कलंक मतलब उसमें जो छाया बनती है, उसमें जो दाग है उसकी बात नहीं लोग करते हैं। किसकी बात करते हैं? उसके उजियारा की बात करते हैं, मतलब उसके रोशनी की बात करते हैं। जब सूझा एक ही नैना, मतलब मलिक मोहम्मद गुनी को एक ही आंख से दिखाई पड़ती है, वो एक ही आंख से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो बात करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? लोग मोहित हो जाते हैं उसकी बात को सुन करके। ठीक है, तो ये उसका गुण हुआ ना, भूल जाते हैं तुम लोग, मतलब पढ़ करके सामने में लिखा हुआ फिर भूल जाता है। ठीक है, अभी देखो ओवा सुख अस नथन महा। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि जिस तरीके से नक्षत्रों के बीच शुक्र ग्रह जो होता है वो चमकता है, ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से ये जो है ना, मतलब आंख वाले के बीच में ये एक आंख वाला क्या है, बहुत ज्यादा गुणवान है। तुम्हारा दो आंख थी तो क्या है, तो क्या हो गया? ठीक है, गुण भी तो रहना चाहिए ना। तो यही कह रहा है कि एक आंख होते हुए भी वो क्या है, गुणवान है। जिस तरीके से नक्षत्रों के बीच में कौन गुणवान है? शुक्र ग्रह। जैसे भोर का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, भोर में वो सबसे ज्यादा एकदम से चमकीला तारा होता है। सांझ का तारा भी उसी को कहते हैं। ठीक है, वो चमकते रहता है। तो सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्रों में वही सबसे क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, जो लही अम्बही डाब न हो, मतलब कहता है जब तक आम में मंजर नहीं आता, जब तक आम में क्या होता है, मंजर नहीं आता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ठीक है, जब तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। अभी आम के पेड़ के पास जाओगे कोई सुगंध आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन जब मंजर होता है, ठीक है, उसको लोग ऐसे मतलब अमलियां भी कहते हैं। ठीक है, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अमिया। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि जब तक उसमें मंजर नहीं आता है आम में, ठीक है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। तो जब तक तुम ऐसा कुछ काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भी गुण का बखान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर में कुट कुट करके गुण भरा हुआ है, बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर उस गुण का क्या पाएंगे? है रे, ये मुस्कुरा रही है कि सर मेरे ही बारे में कह रहे हैं। गुण तो कुट कुट करके भरा है लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, है ना। कहता है किन्न समुद्र पानी जो खाना, यानी कि पूरा का पूरा जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। और नमकीन होने के वजह से वो क्या है, तो अति भयु असुज अपार। ठीक है, यानी कि इसीलिए वो क्या है, अपार है। अगर वो पानी मीठा होता ना, अच्छा होता, पीने योग्य होता, तो उसको भी लोग पी करके खत्म कर देता। ठीक है, या फिर उसमें भी गंदगी फैला देता। गंदगी तो लोग वैसे भी फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके वजह से वो जो खारा है ना, तो ना तो उससे हम लोग कपड़ा साफ कर सकते हैं, ना ही उसमें हम लोग नहा सकते हैं, ना ही उसको पी सकते हैं। इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यही कह रहा है कि किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुज अपार। ठीक है, इस समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा, उसका भंडार बहुत है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भागंजन गिरी आग आकाशा। तुम लोग को बताए थे कि सुमेरु पर्वत जो है वो बहुत ऊंचा था। ठीक है, जैसे विंध्याचल पर्वत के बारे में बताए थे कि वो जो है भगवान शिव से वरदान लेकर के बहुत ऊपर उठ गया था। फिर भी उसने देखा कि मेरे से भी बहुत बड़ा कोई है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, हम कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो अनंत है उससे तो बड़े नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो यही देखो कह रहा है कि जो सुमेरु पर्वत है ना, जब उस पे त्रिशूल से प्रहार किया गया, ठीक है, त्रिशूल से क्या किया गया, प्रहार किया गया, तब जाकर के वह कैसा हो गया, सोने जैसा हो गया। कैसा हो गया, सोने जैसा हो गया। ठीक है, तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भागंजन गिरी आग आकाशा। ठीक है, तो जब तक उसको त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, प्रहार नहीं किया गया उस पर, तब तक वो सोना जैसा नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है अगला, जो लही हरी कलंक न करा, कांच होई नहीं कंचन करा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये जो हरी होता है ना, वो उसका मतलब होता है पात्र। क्या होता है, पात्र। वैसा पात्र जहाँ पर सोने
को क्या किया जाता है, तराशा जाता है। ठीक है, सोने को क्या किया जाता है, तराशा, यानी कि उसमें से अशुद्धि निकाली जाती है, सोने में से अशुद्धि निकाली जाती है। तो जब तक कहते हैं ना सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो सोना कब चमकता है, जब उसको तराशा जाता है, जब उसको आग पे जलाया जाता है, ठीक है, पिघलाया जाता है, तब क्या होता है, वो चमकता है। तो उसी तरीके से क्या करा कि जो चाहे गरी कलंक न पड़ा, तो जब तक उसको क्या किया जाता है, उस पात्र में तराशा नहीं जाता है, कांच हुई नहीं कंचन करा, ठीक है। तो वो जो है ना, मतलब इसका जो अशुद्ध पदार्थ होता है किसका, सोने का, वह सही नहीं, शुद्ध पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। ये देखो कहता है सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होती। अयस्क से तुम लोग तो साइंस में पढ़ते हो ना, साइंस में पढ़े हो ना, अयस्क से क्या किया जाता है, धातु का निष्कर्षण होता है। तो अयस्क में मतलब क्या होती है, अशुद्धियां होती है। तो जब उसको गलाया जाता है तब जाकर के वो शुद्ध होता है, ठीक है। उसी तरीके से तुम लोग भी मेहनत करोगे तो तुम लोग भी क्या होगे, निखरोगे, है ना, सोना बनोगे, कोई हीरा भी बन सकता है ना। हाँ। एक नयन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत कही मुख जो वही कही चाहू, ठीक है। तो मतलब कहता है कि एक नयन के होते हुए भी, एक आंख के होते हुए भी जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो क्या है, निर्मल दर्पण की तरह। किसकी तरह है, निर्मल दर्पण की तरह है। यानी कि दर्पण की तरह मतलब हो गया कि तुम अपना चेहरा देख सकता, और चेहरा देख सकने का मतलब क्या हो गया कि एकदम से उसके मन में कोई कपट छल भावना नहीं है, ठीक है। जो भी बात है वो एकदम से तुमको क्या करेगा, बता दे, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण की भांति व्यवहार करना, कि तुम जैसे हो तुम्हारा चेहरा वैसा दिख जाता है दर्पण, ठीक है। दर्पण में कोई फिल्टर नहीं लगा, है ना। सब रूपवंत गाही मुख जो वही कही जाओ, ठीक है। तो कहता देखो रूपवंत तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है, जब तुम अपना मुख खोलते हो, जब तुम बोलते हो, तब तुम पता चलता है कि तुम में कितना गुण है, क्या है, नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो यही है इसका प्रथम पार्ट कड़बक का, जो कहाँ से लिया गया है, पद्मावत के प्रारंभिक छंद से। कहाँ से लिया गया है, पद्मावत के प्रारंभिक छंद से। ये सब देखो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, दूसरा मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेही, गाढ़ी प्रीति नैनम जल हे, ठीक है। मतलब क्या कहता है कि जो भी इसका रचना सुना, ठीक है, जो भी इनकी कविता को सुना, ठीक है, उसको क्या पता चला, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, ठीक है। यानी कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो, यानी कि जब तुमको किसी चीज से लगाव होता है, किसी से लगाव होता है, और अगर वह कुछ ऐसा करता है तो तुम्हें क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि जिसने भी उसे सुना उसको क्या हुआ, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, ठीक है। तो बताया है रक्त के यही लगाकर तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है, ठीक है। यानी कि जब ऐसा होता है तो लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, है ना, रोना धोना शुरू करते हैं, रोते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लोगों का दिल पसीज जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो ये दूसरा है। और पता है ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मत यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ हो सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कह राघो जेई किन बखानू, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। मतलब पता देखो इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, रतन सेन आए, अलाउद्दीन खिलजी आया, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया, पद्मावती थी, तो सब बड़े बड़े लोग आए, ठीक है। लेकिन वो सब नहीं रहे, रह गई उसकी क्या चीज, सिर्फ कहानी, ठीक है। उसकी क्या रह गई, कहानी। और कहानी का मतलब क्या, उसने जो काम किया, ठीक है, उसने जो अपने जीवन में जो भी कर्मों को किया
बस उस कर्म को हम लोग जानते हैं, उस कर्म के नाम से उसको जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, पद्मावती को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने क्या किया था, जब वो आया था, ठीक है, अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर, तो क्या किया गया था, वो सब जाकर के क्या कहते हैं, जौहर कर ली थी वो, मतलब आग में सब जल गई थी जितनी भी महिलाएं थी। जब चारों तरफ से उसके किला को घेर लिया गया था, ठीक है, तो पद्मावती जो महारानी थी, रतन सेन की पत्नी, ठीक है, वो और उस किले में जितनी भी महिलाएं थी सब क्या की, आग में जल गई। क्योंकि वो सबका एक अलग था, और मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो आया ही था किस चीज के लिए, पद्मावती के लिए, ठीक है, तो वो इसलिए मतलब जल गई। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को जानते हैं, उसने जो कर्म किया। बाद बाकी तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, किसके किसके बारे में हम लोग जानते हैं? जानते हैं किसी के बारे में? नहीं जानते हैं ना। तो इन्हीं सब लोगों के बारे में जानते हैं जिसका काम उस तरीके का होता है, ठीक है। अभी जैसे बताए कि महात्मा गांधी को हम लोग क्यों जानते हैं, उसने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया, ठीक है, चाहे वो अभी के समय में गलत हो, सही हो, जो भी हो, ठीक है। धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, ठीक है। मतलब कहता है कि वह पुरुष क्या है, धन्य है, जिसका कीर्ति, जिसका गुण तुम सुनते हो, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ते हो, वो सब क्या है, अमर ही तो है। लोग ऐसा थोड़ी है कि जो नहीं मरता वही अमर होता है। कौन अमर होता है? जिसके बारे में उसके मरने के बाद भी तुम क्या करते हो, पढ़ते हो, जानते हो, सुनते हो, वही लोग क्या है, अमर है, ठीक है। और जिसकी प्रतिष्ठा क्या है इस संसार में है, वही। जिस तरीके से फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है, ठीक है। फूल क्या होता है, मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है, ठीक है। हाँ, मुरझाने के बाद भी रहता है, कुछ कुछ तो ऐसा फूल होता है जो मुरझाने के बाद और ज्यादा सुगंध आता है उसमें, ठीक है। कभी गुलाब का देखना पंखुड़ी, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे करना, या फिर मतलब जो रहता है, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा सुगंध आता है, ठीक है। तो गुलाब मुरझाने के बाद, फूल मुरझाने के बाद भी उसमें क्या होता है, सुगंध रह जाती है। केही न जगत जस बेचा, केही न लिन जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवरे दुई बोल, ठीक है। यही कहता है कि कोई भी, ठीक है, इस जगत में जो है यश को ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। यानी कि तुमने जो काम किया है, तुम्हारा जो गुण है, ना तो उसको क्या कर सकता है, बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है, ठीक है। और जो यह पढ़ कहानी, यानी कि जो इस कविता को पढ़ेगा, जो इस कहानी को सुनेगा, वो क्या करेगा, हमको याद रखेगा। तो जैसे अभी तुम लोग पढ़े हो तो तुमको पता है ना किसने इसको किसने लिखा है, किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। क्या कर रही थी, हाँ, तो हम लोग को तो ये चीज याद हो गया ना, किसने लिखा है, क्यों। अब देखो एक आंख का था, देखने में सुंदर नहीं था, फिर भी उसका कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके गुण का क्या हो रहा है, बखान हो रहा है। मर करके भी वो क्या है, जिंदा है। सोचो 1492 ईस्वी, अनुमान ही लगाया है, हो सकता है उससे पहले ही जन्म लिया हो, ठीक है। तो कहाँ 1492 ईस्वी में जन्म लिया, और अभी हम उस लोग उसको पढ़ रहे हैं, सदियों बीत गया है। इसका मतलब उसने जो काम किया वो अच्छा है ना, इसीलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? Yes, क्वेश्चन आंसर